नया चैप्टर स्टार्ट करना था। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोल दो या टाइप्स ऑफ मार्केट बोल दो, बात एक ही है। देखो, मार्केट वर्ड, पहला था मार्केट वर्ड का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है वर्ड मार्केट का। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में मतलब एक आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो मार्केट वर्ड का मतलब क्या दिमाग में पिक्चर आएगी कि भाई एक ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे तरह तरह की शॉप्स हैं, है ना। जहाँ पे गारमेंट्स की शॉप है, शूज़ की शॉप है, और फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, फर्नीचर की शॉप है, मतलब अलग अलग तरह की शॉप्स है। यही आता है ना हमारे माइंड के अंदर पिक्चर। लेकिन मार्केट वर्ड में बताऊं, ये तो कॉमन लैंग्वेज की बात हुई। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो मार्केट वर्ड का ये मीनिंग नहीं होता जो हम कॉमन लैंग्वेज में हमारे माइंड में आता है। एक्चुअली में मार्केट वर्ड का मतलब बहुत ध्यान से समझना। इन इकोनॉमिक्स मार्केट वर्ड का मतलब होता है वो सारा एरिया, ठीक है ना। वो सारा एरिया का मतलब है, वो सारा एरिया 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, 10 किलोमीटर्स का भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर्स का भी हो सकता है, या वन 10,000 किलोमीटर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज क्या है, वो सारा एरिया जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज की, कोई भी चीज हो सकती है, वो उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, मतलब बायर और सेलर या तो फेस टू फेस बाइंग सेलिंग करेंगे, या फिर फेस टू फेस ना करके वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिटेल मार्केट ऑफ मिल्क, क्या मतलब होगा मिल्क का रिटेल मार्केट। अब बेटा आप अपने घर में दूध परचेज करते हो ना, ठीक है, तो मुझे बताओ जो आप मिल्क परचेज करते हो डेली डेली, रिटेल में ही तो खरीदते हो। ऐसा तो नहीं कि 1000 किलो मिल्क लेके रख लिए, चलो भाई 1 साल तक यूज करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं करते। डेली बेसिस पे खरीदते हो। तो जो आप मिल्क परचेज करते हो, वो सेलर कौन सा होता है, आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर होता है क्या वो, या घर के आधा 1 किलोमीटर के अंदर ही होता है। सोचो, वो तो आधा 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही होता है, आप कहीं दूर से जाके मिल्क नहीं खरीदोगे। ठीक है ना। तो हम बोल देंगे कि मिल्क का जो रिटेल मार्केट है ना, वो वो हाफ या 1 किलोमीटर का एरिया हो गया जिसमें बायर एंड सेलर मिल्क को रिटेल में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। और मिल्क खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस शॉप पे जाओ, हो सकता है आप उसको फोन पे ऑर्डर दे दो, वो आपको होम डिलीवरी भी दे दे। समझ गए। मतलब एक्चुअली में मार्केट का मतलब है ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं मिल्क के होलसेल मार्केट की, तो बेटा आप सोचो होलसेल में जो मिल्क खरीदते हैं या बेचते हैं, क्या वो विद इन 1 किलोमीटर ही होलसेल में डीलिंग होती है। होलसेल की डीलिंग तो बड़े एरिया में होती है, वो 50-100 किलोमीटर का एरिया भी हो सकता है जहाँ पे होलसेल में बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होते हैं। मतलब परचेजर सपोज एक प्लेस पे रहता है और जो सेलर है वहां से 50 किलोमीटर दूर रहता है, इतनी दूर में भी होलसेल डीलिंग होती है मिल्क की। समझ रहे हो। अच्छा, मैं बात करूं कार मार्केट, तो कार मार्केट का मतलब क्या है, कार को खरीदने वाले और बेचने वाले लोग क्या विद इन 1-2 किलोमीटर ही होते हैं। सोच के देखो, जैसे मारुति कंपनी है, कार बनाती है ना, बिकती तो पूरे इंडिया में है ना। तो फिर पूरा इंडिया ही मारुति कार का मार्केट हो गया। यानी कि मार्केट वर्ड का मतलब हुआ वो एरिया जिसमें परचेजर और सेलर बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं। ओके, ध्यान ध्यान से रीड करना है। डिफाइन द टर्म मार्केट। अब देख रहे हो, मार्केट रेफर्स टू द एरिया इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि फेस टू फेस हो। इट इज नॉट एसेंशियल दैट बायर्स एंड सेलर्स शुड assemble at one particular place for making transaction। ठीक है ना, वो अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं, मतलब लेटर से, इंटरनेट से, टेलीफोन से, किसी भी तरीके से वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केट।
इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स में मार्केट के फीचर्स बताने हैं। पहली बात तो यह कि इकोनॉमिक्स में जब भी मार्केट वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ गोल्ड मार्केट, तो गोल्ड मार्केट का मतलब क्या हुआ? वो सारा एरिया जिसमें गोल्ड के बायर और सेलर आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको गोल्ड का कुछ परचेज करना है, तो आप कितने किलोमीटर एरिया से बाइंग करना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर एरिया में खरीद लोगे आप, है ना। ये तो नहीं कि आप अमेरिका चले जाओगे गोल्ड खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो 4-5 किलोमीटर का एरिया क्या हो गया? गोल्ड का मार्केट हो गया। लेकिन अगर आप गोल्ड में होलसेल डीलिंग करते हो तो गोल्ड का होलसेल मार्केट क्या अपने 4-5 किलोमीटर के एरिया से खरीदोगे? फिर तो हो सकता है आप कनाडा या अमेरिका चले जाओ, है ना। तो गोल्ड का होलसेल मार्केट थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट है फीचर बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट तभी वैलिड माना जाएगा जब बायर और सेलर हो। अगर बायर और सेलर में से कोई एक नहीं है तो फिर मार्केट किस बात का? फिर तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है, बायर और सेलर के बीच में कांटेक्ट होना कंपलसरी है। फेस टू फेस हो या टेलीफोन से हो या इंटरनेट से हो, वो कोई भी तरीका हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे बायर एंड सेलर, बस उनमें बातचीत होगी, किसी भी तरीके से हो सकती है। मार्केट का नेक्स्ट फीचर एरिया, ये तो मैंने बता ही दिया। एरिया का मतलब ये मत समझना कोई पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब ये एक इमेजिनरी एरिया है। वो एरिया जिस एरिया के बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस का मतलब क्या है? देखो मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं कहता हूँ कि सपोज क्या चीज़ लूँ मैं, सपोज मिल्क की ही बात कर लेते हैं। आप रोज़ मिल्क खरीदते हो, तो आपके अपने घर के आसपास से खरीदते हो। मुझे बताओ, क्या मिल्क का प्राइस पूरे कंट्री में, अगर मान लो आप 50 रुपये लीटर लेते हो, तो पूरे कंट्री में क्या 50 रुपये लीटर ही है? कहीं पे ज़्यादा रेट होगा, कहीं पे कम रेट होगा, होगा ना, होगा ना ऐसा। तो लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मार्केट का मतलब वो एरिया जहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। दूसरे एरिया में प्राइस मिल्क का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में प्राइस सेम होगा। और प्राइस होना भी कंपलसरी है। क्लोज कॉन्टैक्ट, बायर और सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब है कि बायर हमेशा कोशिश करेगा कि उसे कम से कम रेट पे सामान मिल जाए। हर बायर यही चाहता है कि उसे कम रेट पे मिले। दूसरी तरफ सेलर की कोशिश होगी कि उसका सामान महंगे से महंगा बिके, ठीक है। तो इन दोनों कोशिशों का रिजल्ट क्या आएगा? एंड रिजल्ट कि मार्केट में एक प्राइस फिक्स हो जाएगा, जो प्राइस बायर और सेलर दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग होता है जहां पे प्राइवेट लोग कुछ भी बिजनेस करने के लिए फ्री होते हैं, गवर्नमेंट उनको बिजनेस करने से नहीं रोकती। मतलब प्राइवेट लोग ही अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, शॉप्स खोलते हैं, ये सब। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखो मार्केट के टाइप्स को वेरियस बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं हम। एक होता है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पे जो मार्केट होगा ना, वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब है ये इतना कम टाइम पीरियड है कि अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। जितना ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है ना, बस उसी में से सामान बेचा जाएगा। फर्दर प्रोडक्शन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये वेरी शॉर्ट पीरियड है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मिल्क है, मिल्क का तो प्रोडक्शन डेली बेसिस पे हो सकता है ना। तो मिल्क के लिए मान लो सपोज एक दिन वेरी शॉर्ट पीरियड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, तो नया फाइटर एयरक्राफ्ट्स क्या एक दिन में बन सकता है? वो तो नहीं बन सकता। उसको बनने में सपोज 6 मंथ्स का टाइम लगेगा कम से कम।
तो हम बोल देंगे कि 6 मंथ से पहले का जो टाइम पीरियड है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है। यानी कि कहने का मतलब है कि वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जितना ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है उसी में से सामान बेचा जाएगा और खरीदा भी जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? इसमें कि हम सप्लाई को थोड़ा, मतलब प्रोडक्शन कह लो या सप्लाई कह लो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना? क्योंकि प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा या सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, ये इतना टाइम पीरियड जरूर है कि प्रोडक्शन या सप्लाई को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा यूज़ करके। ठीक है। फिर होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब क्या है? ये इतना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होता है, मतलब ये इतना टाइम पीरियड है कि हम प्रोडक्शन जितना मर्जी एज पर डिमांड या रिक्वायरमेंट हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब सप्लाई को ज़्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है बाय चेंजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं और पुरानी फैक्ट्रियां बंद भी हो सकती है। दिस पीरियड इज वेरी लॉन्ग, कॉल्ड लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लियर है? करते हैं, मार्केट को क्लासिफाई कर रहे थे हम। अब सेकंड बेस है हमारा एरिया के बेस पे मार्केट को क्लासिफाई कर रहे हैं। एरिया के बेस पे ना मार्केट नॉर्मली 4 टाइप्स का होता है। एक होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब होता है कि जो कमोडिटी है ना, मतलब जो सामान है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल आसपास के लोग ही करते हैं। जैसे सपोज आपको भी ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदना है या मिल्क खरीदना है, तो ये 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर से लेके आओगे। आसपास के लोग ही बेचने वाले होते हैं और आसपास के लोग ही खरीदने वाले होते हैं। ठीक है ना? मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, होलसेल की नहीं। अगर होलसेल में आपको मिल्क खरीदना है फिर तो दूर 50 किलोमीटर से भी आप खरीद सकते हो, लेकिन रिटेल की बात हो रही है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं लोकल मार्केट। आसपास के लोग ही खरीदने और बेचने का काम करते हैं। दूसरा होता है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी कमोडिटी का मार्केट जिसके परचेजर और सेलर नॉर्मली एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड होते हैं। रीजन का मतलब पर्टिकुलर एरिया कह लो या पर्टिकुलर स्टेट कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी पगड़ी है, इसके बायर और सेलर ज्यादातर कहाँ पे है? पंजाब में, है ना? तो वो रीजनल मार्केट हो गया। है एक नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट नाम से ही पता लग रहा है ये उस कमोडिटी का मार्केट है, यानी कि उस चीज का मार्केट है जिसका प्रोडक्शन तो एक जगह हो रहा है लेकिन बाइंग सेलिंग पूरे कंट्री में हो रही है। जैसे टेलीविजन है या कार है, प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है लेकिन बाइंग एंड सेलिंग ये होती है कि आसपास के लोग ही करते हैं, वो तो पूरी कंट्री में बाइंग सेलिंग होती है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल लेवल का मार्केट। इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है कि यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वो लोकल लेवल पे नहीं होती बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से खरीदती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम है, इंडिया की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो इंडिया को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया जब पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है तो होलसेल क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। तो पेट्रोलियम का होलसेल मार्केट हम बोलेंगे कि एक इंटरनेशनल मार्केट है। क्लियर? मार्केट की क्लासिफिकेशन कर रहे थे। नेक्स्ट है मार्केट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। मींस गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल करती है या नहीं करती। ठीक है? देखो, एक तो होता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब है ये ऐसी कमोडिटी की बात हो रही है जिस जिस पे गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं करती। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी प्रोड्यूस करो, जो मर्जी प्राइस रखो, जैसे मर्जी जो मर्जी करो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज जैसे मैं गारमेंट्स के मार्केट को लूँ, गारमेंट्स, तो गारमेंट्स का प्रोडक्शन करने के लिए किसी को कोई गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है ना? आप अपनी मर्जी से गारमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो और जो जो प्राइस आप चाहो रख लो।
गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और जिसे बेचना चाहो बेच दो, गवर्नमेंट मना नहीं करेगी भाई इसको मत बेचो, इसको बेचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती। या फर्नीचर है, कोई भी फर्नीचर का प्रोडक्शन कर सकता है, जो मर्जी प्राइस उसको ठीक लगे रख सकता है, जिसको चाहे बेचना बेच सकता है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ऐसी कमोडिटी के मार्केट को हम बोलते हैं फ्री मार्केट। दूसरा होता है कंट्रोल्ड मार्केट। कंट्रोल्ड मार्केट का मतलब होता है यहाँ पे ना गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो आप सोचो क्या अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हो फैक्ट्री, या गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी? वहाँ तो परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। या गन बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो क्या अपनी मर्जी से खोल सकते हैं हम? नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो गई? कंट्रोल्ड मार्केट। हाँ, और जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री लगाने के लिए ही परमिशन लेनी है। हो सकता है जैसे गन बनाने की फैक्ट्री लगा, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, हमने गन बनाने की फैक्ट्री लगा ली, तो क्या जिस मर्जी को बेच दें हम? बताओ, ये उसी को बेचेंगे जिसको गवर्नमेंट अलाउ करेगी। जिस मर्जी को तो नहीं बेच सकते ना, जिसको गवर्नमेंट अलाउ करेगी उसी को बेच सकते हैं। मतलब हम किसको बेचे, कौन खरीद सकता है हमसे, क्वालिटी क्या होगी, मतलब गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख दिया। ठीक है। अच्छा, मार्केट को क्लासिफाई करने का फोर्थ बेस है कंपटीशन के बेस पे। मतलब कंपटीशन का मतलब है कि जो सेलर है, आपने देखा होगा सेलर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। हर सेलर चाहता है कि उसका सामान ज़्यादा बिके। तो क्या सेलर्स ही कंपटीशन करते हैं? क्या परचेजर कंपटीशन नहीं करते एक दूसरे से? परचेजर भी करते हैं। हर परचेजर चाहता है कि उसे दूसरे परचेजर से कम रेट पे सामान मिल जाए। सब यही चाहते हैं, है ना। तो ये जो कंपटीशन है ना परचेजर और सेलर का, इसके बेस पे भी मार्केट को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? अभी पूरा डिटेल में आने वाला है, आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे डिटेल में इसी चैप्टर में। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मतलब बहुत सारे होते हैं कंपटीशन के बेस पे। ये सारी चीजें हम अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पेज को एक बार रीड कर लीजिए।